आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी असम के शिवसागर जिले के जेरेंगा पठार में उपस्थित हुए। वहीं पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए असम के मूल निवासियों को दी बड़ी सौगात। कहा, असम वासियों की बहुत बड़ी चिंता अब दूर हुई। वहीं पीएम मोदी की संबोधित करते समय साउंड सिस्टम खराब देखी गई। ये जरा माइक ठीक करिए भाई, बीच बीच में आवाज आ रही है। पीएम मोदी ने असम वासी को संबोधित करते हुए नए वर्ष और भोगाली बिहू की शुभकामना असमिया भाषा में दी। मोई अखोम बाखिक इंग्राजी नब बरखा अरु भुगाली बिहुर अंतरिक्ष शुभेच्छा जोने से अही बालोगिया दिनबुर होकेलुरे बाबे हक अरो हमरे धीरे पुरना हक। वहीं प्रधानमंत्री बोले, असम के लोगों का यह प्रेम और स्नेह उन्हें बार बार असम में ले आता है। साथियों, असम के लोगों का यह आशीर्वाद, आपकी यह आत्मीयता मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य है। आपका ये प्रेम, ये स्नेह मुझे बार बार आसाम ले आता है। वहीं आज भूमिहीन मूल निवासियों के लिए 1.6 लाख भूमि पट्टा वितरण अभियान का शुभारंभ किया गया। पीएम मोदी ने कहा कि असम के करीबन 6 लाख मूल निवासियों को कानूनी कागज असम में सर्बानंद सोनोवाल के नेतृत्व में प्रदान की गई है। असम के मूल निवासियों के स्वाभिमान और सुरक्षा से जुड़े इतने बड़े आयोजन में मैं आपकी खुशियों में शामिल होने आया हूं। आज असम की हमारी सरकार ने आपके जीवन की बहुत बड़ी चिंता दूर करने का काम किया है। 1 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के स्वामित्व का अधिकार मिलने से आपके जीवन की एक बहुत बड़ी चिंता अब दूर हो गई है। भाइयों और बहनों, आज के दिन स्वाभिमान, स्वाधीनता और सुरक्षा के तीनों प्रतीकों का भी एक प्रकार से समागम हो रहा है। पहला, आज असम की मिट्टी से प्यार करने वाले मूल निवासियों के अपनी जमीन से जुड़ाव को कानूनी संरक्षण दिया गया। दूसरा, ये काम ऐतिहासिक शिवसागर में जेरेंगा पठार की धरती पर हो रहा है। सर्बानंद सोनोवाल जी, उनके नेतृत्व में यहां की सरकार ने आपकी इस चिंता को दूर करने के लिए गंभीरता के साथ काम किया। आज असम के मूल निवासियों की भाषा और संस्कृति की संरक्षण के साथ साथ भूमि से जुड़े उनके अधिकारों को सुरक्षित करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। 2019 में जो नई लैंड पॉलिसी बनाई गई है, वो यहां की सरकार की प्रतिबद्धता को दिखाता है। इन्हीं प्रयासों का परिणाम है कि बीते सालों में 2.25 लाख से ज्यादा मूल निवासी परिवारों को भूमि के पट्टे सौंपे जा चुके हैं।
वहीं पीएम मोदी आगे बात करते हुए कहा कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को जल्द नवीकरण की जाएगी। असम और भारत के गौरव काजीरंगा नेशनल पार्क को भी अतिक्रमण से मुक्त करने और पार्क को और बेहतर बनाने के लिए भी तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। वहीं पीएम मोदी ने कोरोना महामारी के बारे में बात करते हुए कहा कि कोरोना टीकाकरण के लिए जिसकी बारी आए वो टीका। जिस तरह से असम ने कोरोना महामारी को हैंडल किया है वो भी प्रशंसनीय है। मैं असम की जनता के साथ ही सोनोवाल जी, हेमंता जी और उनकी टीम को विशेष रूप से बधाई देता हूं। मुझे विश्वास है कि असम अब टीकाकरण के अभियान को भी सफलता के साथ आगे बढ़ाएगा। मेरा असम वासियों से भी आग्रह है कि कोरोना टीकाकरण के लिए जिसकी बारी आए वो टीके जरूर लगवाएं और ये भी याद रखें कि टीके की एक डोज नहीं, दो डोज लगनी जरूरी है। साथियों, पूरी दुनिया में भारत में बने टीके की डिमांड हो रही है। भारत में भी लाखों लोग अब तक टीका लगा चुके हैं। हमें टीका भी लगवाना है और सावधानी भी जारी रखनी है। पीएम मोदी ने 5 साल पहले और अब तक की 100% बिजली पहुंचाने के प्रयासों को सफल बताया। 5 साल पहले तक असम के 50% से भी कम घरों तक बिजली पहुंची थी, जो अब लगभग 100% तक पहुंच चुकी है। जल जीवन मिशन के तहत बीते 1.5 साल में असम में 2.5 लाख से ज्यादा घरों में पानी का कनेक्शन दिया है। केंद्र और राज्य सरकार का डबल इंजन 3-4 वर्षों में असम के हर घर तक पाइप से जल पहुंचाने के लिए काम कर रहा है। वहीं पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े तेल और गैस बीते वर्ष 40,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है। भाई और बहनों, आज हमारी सरकार असम की जरूरतों की पहचान करके हर जरूरी प्रोजेक्ट पर तेजी से काम कर रही है। बीते 6 सालों से असम सहित पूरे नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी और दूसरे इंफ्रास्ट्रक्चर का अभूतपूर्व विस्तार भी हो रहा है, आधुनिक भी हो रहा है। आज असम और नॉर्थ ईस्ट भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी पूर्वी एशियाई देशों के साथ हमारा कनेक्ट बढ़ा रही है। बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण ही असम आत्मनिर्भर भारत के एक महत्वपूर्ण सेक्टर के रूप में विकसित हो रहा है। बीते सालों में असम के गांवों में करीब 11,000 किलोमीटर सड़कें बनाई गई है। डॉक्टर भूपेन हजारिका सेतु हो, बोगीबिल ब्रिज हो, सराय घाट ब्रिज हो, ऐसे अनेक ब्रिज जो बन चुके हैं या बन रहे हैं, इनसे असम की कनेक्टिविटी सशक्त हुई है। अब नॉर्थ ईस्ट और असम के लोगों को आने जाने के लिए लंबे मार्ग से और जीवन को खतरे में डालने की मजबूरी से मुक्ति मिल रही है। इसके अलावा जल मार्गों से बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और म्यांमार के साथ कनेक्टिविटी पर भी फोकस किया जा रहा है। साथियों, असम में जैसे जैसे रेल और एयर कनेक्टिविटी का दायरा बढ़ रहा है, लॉजिस्टिक्स से जुड़ी सुविधाएं बेहतर हो रही है, वैसे वैसे यहां उद्योग और रोजगार की नई संभावनाएं बन रही हैं। लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में
आधुनिक टर्मिनल और कस्टम क्लियरेंस सेंटर का निर्माण हो, कोकराझार में रूपसी एयरपोर्ट का आधुनिकीकरण हो, बोंगई गांव में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब का निर्माण हो, ऐसी सुविधाओं से ही असम में औद्योगिक विकास को नया बल मिलने वाला है। भाइयों और बहनों, आज जब देश गैस बेस्ड इकोनॉमी की तरफ तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो असम भी इस अभियान का एक अहम साझीदार है। असम में तेल और गैस से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर पर बीते वर्षों में 40,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश किया गया है। गुवाहाटी बरौनी गैस पाइपलाइन से नॉर्थ ईस्ट और पूर्वी भारत की गैस कनेक्टिविटी मजबूत होने वाली है और असम में रोजगार के नए अवसर बनने वाले हैं। नुमालीगढ़ रिफाइनरी का विस्तारीकरण करने के साथ साथ वहां अब बायो रिफाइनरी की सुविधा भी जोड़ी गई है। इससे तेल और गैस के साथ साथ असम इथेनॉल जैसा बायोफ्यूल बनाने वाला देश का मुख्य राज्य बनने वाला है। वहीं पीएम मोदी जी ने आगे संबोधित करते हुए 2.25 करोड़ जन धन खाते के सहायता राशि प्रदान के ऊपर भी बात की। असम में लगभग 2.25 करोड़ गरीबों के जनधन बैंक खाते खोले गए। इन्हीं खातों के कारण कोरोना के समय में भी असम की हजारों बहनों और लाखों किसानों के बैंक खाते में सीधी मदद भेजना संभव हो पाया है। आज असम की लगभग 40% आबादी आयुष्मान भारत की लाभार्थी है, जिसमें से लगभग 1.5 लाख साथियों को मुफ्त इलाज भी मिल चुका है। बीते 6 साल में असम में टॉयलेट्स की कवरेज 38% से बढ़कर 100% हो चुकी है।